बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज चैनल। आज 17 मई 2026 और ज़िलक़अदा की 29 तारीख है। हमेशा की तरह सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम, ऑथेंटिक और ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचाई जाएंगी। खास तौर पर वो अपडेट्स जो ओवरसीज वर्कर्स और उनकी फैमिलीज के लिए जानना जरूरी है। चैनल पर आपको मिलेंगी सऊदी अरब की तरक्की, वीज़ा, सफ़र, हज उम्रा और अवामी सहूलियात से मुतालिक अहम मालूमात, आसान और जिम्मेदाराना अंदाज में। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने मुमलकत भर के तमाम मुसलमानों से इतवार 17 मई 2026 की शाम जुल्हिज्जा का चांद देखने की अपील की है। सऊदी प्रेस के मुताबिक जो भी शख्स चांद को इंसानी आंख से या दूरबीन के जरिए देखे वो अपनी गवाही दर्ज कराने के लिए करीबी अदालत में रिपोर्ट करे, सरकारी मरकज से राब्ता करे। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख सालेह अल फौजान ने मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो जुल्हिज्जा के बाबरकत इब्तिदाई 10 दिनों में इबादत, नेक एमाल जैसे नमाज, सदका, रोज़ा और अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करे। उन्होंने ये भी कहा कि जुल्हिज्जा के इब्तिदाई 10 दिनों में किए जाने वाले एमाल अल्लाह को खास तौर पर महबूब होते हैं। उन्होंने यौम अरफा के रोज़े की अजीम फजीलत को भी उजागर किया जो 2 साल के लिए गुनाहों का कफ़ारा है। उन्होंने कहा वो अफराद जो कुर्बानी कर रहे हैं जुल्हिज्जा के आगाज से कुर्बानी मुकम्मल होने तक अपने बाल, नाखून या जल्द ना काटे। पाकिस्तान में जुल्हिज्जा का चांद देखने के लिए आज अहम दिन है जहां माहिरीन फलकियात ने चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात जाहिर किए हैं। अगर आज शाम चांद नजर आ गया तो मुल्क भर में ईद उल अज़हिया 27 मई 2026 बरोज बुध मनाई जाएगी। माहिरीन फलकियात के मुताबिक जुल्हिज्जा का चांद 17 मई की रात 1:01 पर पैदा होगा, जबकि आज शाम गुरूब आफताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 18 घंटे 30 मिनट होगी, जो रोयत के लिए मौजू समझी जा रही है। फलकियाती माहिरीन का कहना है कि अगर मौसम साफ रहा तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चांद नजर आने के इम्कानात काफी रोशन है। ताहम हतमी ऐलान रोयत हिलाल कमेटी की जानिब से मौसूल होने वाली शहादतों के बाद ही किया जाएगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की इबादत कबूल फरमाए, उम्मत मुस्लिमा को खुशियों भरी ईद नसीब करे और दुनिया भर में अमन और सलामती कायम फरमाए। मिडल ईस्ट में कशीदगी कम करने के लिए सऊदी अरब की बड़ी सिफारती तजवीज़, यूएई का ईरान पर सख्त रद्द-ए-अमल। मिडल ईस्ट में बढ़ती हुई कशीदगी और मुमकिना जंगी खतरात के दरमियान सऊदी अरब ने खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम सिफारती पेशरफ्त करते हुए खलीजी ममालिक और ईरान के दरमियान एक जामे अदम जारहियत मुआहिदे की तजवीज़ पेश कर दी है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी क़यादत का मानना है कि खलीजी रियासतों और ईरान के दरमियान एक वाज़ेह और मजबूत सिफारती फ्रेमवर्क रीजन को मुस्तक़बिल की जंगों, अदम इस्तेहकाम और ख़तरनाक तसादुम से बचा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब रीजन में ऐसे माहौल का ख्वाहा है जहां इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए और किसी भी मुमकिना फौजी तसादुम से गुरेज किया जा सके। खलीजी रियासतों को खदशा है कि अगर अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान मौजूदा कशीदगी किसी बड़े फौजी तसादुम में तब्दील हुई तो इसके नतीजे में पूरा रीजन शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। सिफारती हलकों के मुताबिक कई खलीजी ममालिक समझते हैं कि जंग की सूरत में एक ऐसा ईरान सामने आ सकता है जो पहले से ज्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे, जिसके असरात पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक ने सऊदी अरब की इस तजवीज़ को मस्बत कदम करार दिया है और दीगर खलीजी रियासतों पर भी जोर दिया है कि वो इस सिफारती कोशिश की हिमायत करे ताकि रीजन में मुस्तकिल अमन की राह हमवार हो सके। सऊदी अरब इस मुजव्वज़ा मुआहिदे के लिए 1970 की दहाई के मशहूर हेलसिंकी अमल को रोल मॉडल बनाना चाहता है। सर्द जंग के दौर में यही अमल
आलमी ताकतों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और कशीदगी कम करने में अहम साबित हुआ था। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए ईरान पर बराह रास्त इल्ज़ामात आयद किए हैं। यूएई के वज़ीर ममलकत खलीफा शाहीन ने अपने बयान में कहा कि ऑपरेशन शुरू होने के सिर्फ 2 घंटे बाद ही ईरान ने यूएई को निशाना बनाया। इनके मुताबिक हमलों में शहरी तनसीबात, एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और तेल की तनसीबात को टारगेट किया गया। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात अपनी खुद मुख्तारी, कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है और हर किस्म के खतरे से निमटने के लिए तैयार है। खलीफा शाहीन ने कहा कि आबनाए हरमस को इक्तिसादी दबाव या ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना बहरी कज़्ज़ाक़ी के मुतरादिफ है। इन्होंने मज़ीद कहा कि खलीजी ममालिक पर हमले इंटरनेशनल कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हैं, जबकि ईरान की जानिब से किसी भी किस्म के जवाज़ या वजाहत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया जाता है। इमाराती वज़ारत ख़ारिजा ने वाज़ेह किया कि यूएई ख़ित्ते के अमन, इस्तेहकाम और अपनी सरज़मीन के दिफा के लिए शराकतदार ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते में है। बयान में कहा गया कि ईरानी बैलिस्टिक माइज़ाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की जाती है और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। माहिरीन का कहना है कि मिडल ईस्ट में कशीदगी का बराह रास्त असर फ़ज़ाई सफ़र, तेल की कीमतों, खलीजी मईशत और ओवरसीज़ वर्कर्स की सूरत हाल पर पड़ सकता है। इसीलिए खित्ते में बसने वाले लाखों गैर मुल्की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक इस वक्त सफारतकारी, मुज़ाकरात और तहम्मुल ही खित्ते को किसी बड़े बहरान से बचा सकते हैं। जंग कभी भी मसले का हल नहीं होती। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 9 साल से गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ जारी क्रैकडाउन में हर हफ्ते नई पेशरफ्त सामने आ रही है। नई इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान क्रैकडाउन के नतीजे में 9,000 से ज़ायद खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड हुई हैं। सऊदी अरब में इकामा, लेबर और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां मज़ीद सख्त कर दी गई हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 हफ्ते के दौरान हज़ारों गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि बड़ी तादाद में इल्लीगल अफराद को डिपोर्ट भी किया गया है। सऊदी अखबारात के मुताबिक 7 मई से 13 मई 2026 के दरमियान ममलकत भर में मुश्तरका सिक्योरिटी इदारों के फील्ड कैंपेन के दौरान मजमूई तौर पर 9,576 खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई। इन कार्रवाइयों में इकामा कवानीन, लेबर कवानीन और गैर कानूनी सरहद उबूर करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 4,865 अफराद को इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। 3,319 अफराद गैर कानूनी तौर पर सरहद उबूर करने की कोशिश में गिरफ्तार हुए। 1,392 अफराद को लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। सऊदी हुक्काम का कहना है कि ममलकत में गैर कानूनी दाखिले की कोशिश करने वाले 1,403 अफराद भी गिरफ्तार किए गए, जिनमें 60% एथोपिया से ताल्लुक रखते थे, 38% यमनी शहरी थे, जबकि 2% दीगर ममालिक के अफराद शामिल थे। इसके अलावा 58 ऐसे अफराद को भी गिरफ्तार किया गया जो सऊदी अरब से गैर कानूनी तौर पर हमसाया ममालिक में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। वज़ारत दाखिला के मुताबिक गैर कानूनी गैर मुल्कियों को रिहाइश, मलाजमत, ट्रांसपोर्ट या किसी भी किस्म की मदद फराहम करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में मजीद 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो गैर कानूनी अफराद को ट्रांसपोर्टेशन और पनाह देने में मुलव्विस थे। सऊदी वज़ारत दाखिला ने एक मरतबा फिर वाज़ेह किया है कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मदद करना संगीन जुर्म तस्वुर किया जाता है। हुक्काम के मुताबिक गैर कानूनी अफराद को पनाह देने, सफरी सहूलत फराहम करने, मुलाजिमत देने या ट्रांसपोर्टेशन में मदद करने वालों को 15 साल तक कैद, 10 लाख रियाल तक जुर्माना और गाड़ी या जायदाद की जब्ती जैसी सख्त सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। ओवरसीज वर्कर्स के लिए अहम हिदायत जारी करते हुए कहा गया है कि सऊदी अरब में मुकीम
तमाम गैर मुल्की कारकुनों को कवानीन के मुताबिक रिहाइश और मुलाजिमत इख्तियार करनी चाहिए। अपना इकामा हमेशा कारामद रखे। स्टेटस हमेशा लीगल हो। वर्क परमिट और कफालत की हैसियत चेक करते रहे। किसी गैर कानूनी सरगर्मी या गैर कानूनी फर्द की मदद से मुकम्मल इज्तिनाब करे। मुलाजिमत तब्दील करने या सफर से कबल कानूनी दस्तावेजात मुकम्मल करे। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब विजन 2030 के तहत लेबर मार्केट और इमिग्रेशन निज़ाम को मजीद मुनज़्ज़म और सख्त बना रहा है। इसीलिए आइंदे दिनों में भी ऐसी कार्रवाइयों में मजीद तेजी आ सकती है। सऊदी अरब में लाखों ओवरसीज वर्कर्स कानूनी तरीके से मेहनत करके अपने खानदानों की कफालत कर रहे हैं। ऐसे में चंद अफराद की गैर कानूनी सरगर्मियां न सिर्फ कवानीन की खिलाफ वर्जी में शुमार होती है, बल्कि दीगर मेहनत कश तारिकीन वतन के लिए भी मुश्किलात पैदा कर देती है। ज़रूरत इस बात की है कि तमाम अफराद मकामी कवानीन का एहतराम करें, अपने दस्तावेजात मुकम्मल रखें और किसी भी गैर कानूनी काम से दूर रहे, ताकि वो महफूज और पुरसुकून अंदाज में अपनी रोजगार जारी रख सके। अल्लाह ताला तमाम ओवरसीज मेहनत कशों को आसानियां अता फरमाए, उन्हें कानूनी मुश्किलात से महफूज रखे। आमीन। पाकिस्तानी वफाकी हुकूमत ने तैयारों में इस्तेमाल होने वाले जेट फ्यूल की कीमत में बड़ी कमी कर दी गई है, जिसके बाद आने वाले दिनों में फ़ज़ाई सफ़र के किरायों में कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सरकारी एलामिया के मुताबिक जेट फ्यूल की कीमत में 111 रुपये 44 पैसे फी लीटर कमी की गई है। इस नुमाया कमी के बाद तैयारों के फ्यूल की नई कीमत 330 रुपये 22 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। एविएशन ज़राए का कहना है कि जेट फ्यूल एयरलाइंस के अखराजात का एक बड़ा हिस्सा होता है, इसीलिए कीमत कम होने से फ़ज़ाई कंपनियों के ऑपरेशनल अखराजात में कमी आएगी, जिसका फ़ायदा मुसाफिरों को कम कीमत टिकटों की सूरत में मिल सकता है। ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों में ईंधन की कीमतों में इजाफे के बायस अंदरूने मुल्क और इंटरनेशनल परवाज़ों के किरायों में नुमाया इजाफा देखा गया था। ताहम अब नई कमी के बाद फ़ज़ाई सफ़र निस्बतन कम कीमत होने की उम्मीद पैदा हो गई है। याद रहे कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और जंगी सूरत हाल शुरू होने से कबल जेट फ्यूल की कीमत तकरीबन 188 रुपये फ़ी लीटर थी। बाद में आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे के असरात पाकिस्तान पर भी पड़े, जिसके बायस तैयारों के फ्यूल की कीमत मुसलसल बढ़ती रही। 9 मई को हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली रद्दोबदल करते हुए जेट फ्यूल की कीमत में 83 रुपये 11 पैसे फ़ी लीटर का बड़ा इजाफा किया था, जिसके बाद इसकी कीमत बढ़कर 441 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर तक पहुंच गई थी। अगरचे हालिया कमी के बाद कीमतों में वाज़े फ़र्क आया है, लेकिन एयरलाइंस हकाम का कहना है कि मौजूदा रेट अब भी माजी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। माहिरीन का कहना है कि अगर आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें मजीद मुस्तक़ हों तो आने वाले हफ्तों में फ़िज़ाई टिकटों की कीमतों में कमी, हज और उम्रा किरायों में मुमकिना रिलीफ और एयरलाइंस के माली दबाव में कमी देखने में आ सकती है। दूसरी जानिब अवाम ने भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जेट फ्यूल सस्ता होने के बाद एयरलाइंस फौरी तौर पर किरायों में कमी का ऐलान करे, ताकि आम मुसाफिरों को हकीकी रिलीफ मिल सके। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, हज, उम्रा और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के किराए कम होंगे।